नमस्कार, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.4 जो कि आधारित है त्रिभुजों के कोणों और उनकी भुजाओं पर। किस पर कि यदि किसी त्रिभुज में कोई कोण बड़ा हो तो उसके सामने वाली भुजा जो है वो भी सबसे बड़ी होगी। इसी प्रकार से यदि किसी त्रिभुज में कोई भुजा बड़ी होगी तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, बड़ा। यानी जैसे इस त्रिभुज में देखें ABC में, देखिए AC जो है वो सबसे बड़ी भुजा है, तो AC के सामने वाला कोण क्या है, कोण B। BC छोटी है तो BC के सामने कौन सा है, कोण A। तो जब भुजा बड़ी है तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कोण भी बड़ा है कोण A से। उल्टा भी इसको बोल सकते हैं कि BC यदि छोटी है AC से, यदि कोई भुजा छोटी है तो उसके सामने वाला कोण भी छोटा होगा। तो चलिए इसी रिजल्ट के ऊपर हमारी ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4। देखिए पहला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो देखिए दिया क्या है हमें कि त्रिभुज ABC एक समकोण है, यानी समकोण त्रिभुज कहिए तो हमने ABC एक समकोण त्रिभुज ले ली, जिसमें कोण ले लिया कोण B बराबर 90 डिग्री। हमें क्या दिखाना है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। इस त्रिभुज में कर्ण क्या है, AC। देखिए 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। तो अब चलिए सिद्ध करते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज ABC में कोण B हमने क्या कहा, 90 डिग्री है। जब कोण B 90 डिग्री है यानी कि ये दोनों कोणों से, कोण A से भी और कोण C से भी बड़ा होगा। तो हमने लिख दिया कोण B बड़ा है कोण A से और कोण B बड़ा है कोण C से। जब कोण B A से बड़ा है, देखिए B के सामने कौन सी भुजा है, AC, और A के सामने देखिए इधर BC, यानी AC बड़ी किससे हो जाएगी, BC से। इसी प्रकार से कोण B बड़ा है कोण C से। कोण B के सामने थी AC और कोण C के सामने क्या है, AB, तो AC बड़ा है AB से। तो देखिए AC BC से भी बड़ी आ गई और AB से भी, यानी जब दोनों भुजाओं से बड़ी है तो इसका मतलब क्या है, AC सबसे बड़ी भुजा है। तो AC जब सबसे बड़ी भुजा है तो हम कह सकते हैं कि जो कर्ण होती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। ये AC है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, आकृति में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही कोण PBC छोटा है कोण QC B से। देखिए PBC किससे छोटा है, QC B से। तो दर्शाइए कि AC बड़ा है AB से, यानी AC जो है भुजा वो AB से बड़ी है। AC AB से बड़ी कब होगी, जब AC के सामने वाला कोण AB के सामने वाले कोण से बड़ा होगा। तो दिया क्या था हमारे पास, त्रिभुज ABC में AB व AC को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, P तक व Q तक बढ़ाया गया है, जिसमें कोण PBC क्या है, छोटा है QC B से। सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध करना है AC बड़ा है AB से। तो चलिए प्रमाण देखते हैं। देखिए ये जो दोनों कोण थे, कोण एक तो PBC जो हमें दिया है और इस कोण को नाम दे दिया हमने कोण 1, यानी कोण 1 जमा कोण PBC किसके बराबर है, 180 के। क्यों, क्योंकि ये एक रेखा के एक और बने कोण हैं, इनको बोलते हैं रैखिक युग्म। इसी प्रकार से कोण 2 जमा कोण QCB भी क्या है, 180 डिग्री, और ये भी कैसे हैं, रैखिक युग्म। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से यदि हम देखें तो दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, यानी 180 और 180 है। तो क्या होगा, इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आएगी, कोण 1 जमा कोण PBC, और 2 की क्या है, कोण 2 जमा कोण QCB। अब देखिए कोण PBC छोटा है QCB से। अब जैसे मैं कह देता हूँ कि 45 जमा 35 बराबर 30 जमा 40। अब यदि हम बात करें 35 की और 40 की, देखिए 35 जो था वो 40 से छोटा था, तो जो कोण दूसरा बच गया 45 वो क्या होगा, वो बड़ा होगा किससे, 30 से। दिख रहा है हमें, यानी यदि कोण छोटा है तो जो बच गया वो बड़ा होगा, और यदि कोण बड़ा है तो जो बच गया वो कोण छोटा होगा। तो इसी प्रकार से जब PBC छोटा था तो कोण कौन सा बच गया, कोण 1, तो वो क्या हो जाएगा, कोण 2 से बड़ा, यानी कोण 1 बड़ा है कोण 2 से। कोण 1 के सामने भुजा थी AC, कोण 2 के सामने भुजा थी AB, तो क्या होगा, AC बड़ा है AB से, यानी त्रिभुज में बड़े कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति में कोण B छोटा है कोण A से व कोण C छोटा है कोण D से। दर्शाइए कि AD छोटा है BC से। तो देखिए ये आकृति हमें दी हुई है, कोण A और कोण B, कोण B कहा है उसने A से छोटा है। तो चलिए पहले दिया लिखते हैं कि कोण B छोटा है कोण A से, कोण C छोटा है कोण D से।
हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है ए डी छोटा है बी सी से। तो देखिए प्रमाण, उसने कहा कोण बी छोटा है कोण ए से, कोण बी ए से छोटा है। तो कोण बी के सामने भुजा देखिए कौन सी है? बी के बिल्कुल सामने, ये ओ से लेकर ए तक यानी ओ ए, और ए के सामने कौन सी है? ओ बी, यानी ओ ए क्या हो जाएगी? छोटी है ओ बी से। इसी प्रकार से देखिए क्या कहा हमें कहा है कि कोण सी छोटा है कोण डी से। तो हमने लिख लिया कि कोण सी छोटा है कोण डी से। देखिए कोण सी के सामने, इसके सामने भुजा कौन सी है? ओ डी, और डी के सामने कौन सी भुजा है? ओ सी, यानी ओ डी छोटा हो जाएगा ओ सी से। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ा क्यों है? क्योंकि ओ ए जमा ओ डी बराबर है ए डी, ओ बी जमा ओ सी बराबर है बी सी। तो जोड़ दिया तो क्या है? देखिए ओ ए जमा ओ डी छोटा है ओ बी जमा ओ सी से, तो क्या आ गया? ए डी छोटा है बी सी से। तो इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ए बी व सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज की सबसे छोटी व सबसे बड़ी भुजा है। इस ए बी सी डी चतुर्भुज की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है। हमें दर्शाना है कोण ए बड़ा है कोण सी से व कोण बी बड़ा है कोण डी से। तो देखिए लिख दिया कि चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी सबसे छोटी व सी डी सबसे बड़ी भुजा है। सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कोण ए बड़ा है कोण सी से और कोण बी बड़ा है कोण डी से। हमने रचना करनी है ए सी व बी डी को मिलाए। देखिए ए सी को मैंने मिला दिया, बी डी को भी मिलाएंगे। मैंने इसलिए नहीं मिलाया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी लेते हैं पहले, क्योंकि हमें कौन कौन से कोण चाहिए? कोण ए और कोण सी। तो देखिए जब ए सी को मिलाया तो कोण ए ये पूरा कोण था, और इसके हमने 2 नाम दे दिए क्योंकि 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। एक को नाम दिया 1, एक को नाम दिया 3, इसको 2 और 4। तो देखिए क्या है इस त्रिभुज ए बी सी में, उसने कहा है, दिया है, हमें कहा है कि ए बी जो है वो सबसे छोटी भुजा है। ये ए बी जो है सबसे छोटी भुजा है। यदि ए बी छोटी है तो क्या होगा? बी सी उससे बड़ी होगी। तो हमने लिख दिया बी सी बड़ा है ए बी से। बी सी के सामने देखिए इस त्रिभुज के सामने कोण है कोण 1 इस भुजा के सामने, और ए बी के सामने कोण है कोण 2, यानी कोण 1 किससे बड़ा हो गया? कोण 2 से। लिखेंगे त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। इसी प्रकार दूसरी त्रिभुज ले लेंगे ए सी डी। देखिए ए सी डी में, इसमें भी देखें उसने कहा था सी डी सबसे बड़ी भुजा है। जब सी डी सबसे बड़ी भुजा है तो ए डी क्या होगी? सी डी से छोटी, यानी सी डी बड़ा है ए डी से। सी डी के सामने देखिए इसके सामने कौन सा कोण आया? कोण 3, और ए डी के सामने कोण 4, यानी कोण 3 बड़ा है कोण 4 से। अब देखिए कोण ए किससे मिलकर बना? 1 और 3 से। तो जोड़ दिया समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर कोण 1 जमा कोण 3, और इससे आया कोण 2 जमा कोण 4। अब देखिए कोण 1 जमा कोण 3 मिलके क्या बना? कोण ए, और कोण 2 और 4 मिलके क्या बना? कोण सी। तो कोण ए बड़ा है कोण सी से। इसी प्रकार जब दूसरा पार्ट बी बड़ा है डी से करेंगे तो हम ये त्रिभुज ले लेंगे, यानी ऊपर वाली और नीचे वाली, इसके 2 पार्ट्स कर देंगे, इसके 2 पार्ट, और इसी प्रकार से इसको सिद्ध कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आकृति में पी आर बड़ा है पी क्यू से। पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। सिद्ध करो कि कोण पी एस आर बड़ा है पी एस क्यू से। देखिए पी एस आर ये कोण हमें दिखाना है, ये बड़ा है किससे? पी एस क्यू से। तो चलिए करते हैं। दिया क्या है हमें कि पी आर बड़ा है पी क्यू से, पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। देखिए समद्विभाजित करेगा तो इसे 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो हमने नाम दे दिया 1 और 2, यानी कोण 1 किसके बराबर आया? कोण 2 के। सिद्ध क्या करना है हमें? कोण पी एस आर बड़ा है कोण पी एस क्यू से। तो देखिए बड़ा कब होगा? पहले त्रिभुज के तीनों कोणों के बारे में हम बात करते हैं। पहले देखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर, पूरी त्रिभुज में उसने कहा पी आर बड़ा है पी क्यू से। जब पी आर बड़ा है तो पी आर के सामने वाला कोण क्यू, और पी क्यू के सामने बड़े वाला कोण आर, यानी कोण क्यू बड़ा है कोण आर से। अब देखिए त्रिभुज क्यू पी एस में हमने 2 त्रिभुज बना रखे थे यहाँ पर इस प्रकार से, पी एस, और इधर था हमारे पास क्यू, और इधर आर। तो देखिए क्यू पी एस में, क्यू पी एस, इसको नाम दिया था कोण 1 और इसको 2 कोण 2। तो देखिए कोण 1 जमा कोण क्यू जमा कोण पी एस क्यू, ये किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार से इस त्रिभुज में पी एस आर में
कोण 2 जमा कोण R जमा कोण PSR, ये भी किसके बराबर होगा 180 के। तो देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से हमने क्या कहा है, कोण 1 जमा कोण Q जमा कोण PSQ, क्योंकि राइट हैंड साइड बराबर थी तो क्या होगा, इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी, यानी कोण 2 जमा कोण R जमा कोण PSR ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखिए कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के। पहले इसको ही पुट करते हैं, कोण 1 की जगह हमने रख दिया कोण 2 जमा कोण Q जमा कोण PSQ बराबर है कोण 2 जमा कोण R जमा कोण PSR। कोण 2 से हमने कोण 2 काट दिया, हमारे पास देखिए क्या बचा, कोण Q जमा कोण PSQ बराबर है कोण R जमा कोण PSR। अब हमें दिया है कि कोण, अभी अभी हमने सिद्ध किया है कि कोण Q किसके बराबर है, कोण Q बड़ा है कोण R से, ये हमने सिद्ध किया है। तो देखिए मैंने अभी भी कहा कि यदि इस तरफ कोण बड़ा है तो बाकी जो बच गया वो कौन सा कोण होगा, वो कोण छोटा होगा। तो हम लिख देंगे कोण PSQ छोटा है कोण PSR से, या इसको यदि उल्टा करके लिखें तो लिख सकते हैं कोण PSR बड़ा है कोण PSQ से। चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब सबसे छोटा होता है। तो दिया है हमें कि AB एक रेखाखंड है, PM लंब है AB पर, वह PQ एक अन्य रेखाखंड है। तो देखिए AB एक रेखाखंड है, PM AB पर लंब है और PQ एक अन्य रेखाखंड है। हमें क्या सिद्ध करना है कि जो P से M एक लंब था वो सबसे छोटा है। तो क्या लिखेंगे, P से AB पर मिलाने वाले रेखाखंडों में PM सबसे छोटा रेखाखंड है। तो प्रमाण क्या है, हमें PM लंब है AB पर। जब PM लंब है तो कोण 1 कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। जब कोण 1 90 डिग्री का है तो यानी इस त्रिभुज में कोण 1 जो है वो सबसे बड़ा होगा। इसको नाम दे दिया कोण 1 और इसको नाम दे दिया कोण 2। तो कोण 1 किससे बड़ा हो गया, कोण 2 से। तो जब कोण 1 बड़ा है तो कोण 1 के सामने था PQ, कोण 2 के सामने PM, यानी PQ बड़ा है PM से। हमने करा था स्टार्टिंग में कि त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो देखिए इसी प्रकार P से जितने भी हम रेखाखंड खींच लें, मान के चलिए हम इधर खींच लें PR PS, जितने भी खींचेंगे वो जो PM है वो उनमें सबसे छोटा आएगा। तो हम लिख देंगे इसी प्रकार P से अन्य रेखाखंड खींचने पर भी PM सबसे छोटा रेखाखंड होगा, अतः लंब जो है वो सबसे छोटा रेखाखंड होता है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।